यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम फ्रॉम वीएस ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2 ज्योग्राफी का क्लास 8 का स्टार्ट करवाया था। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़, अब इसमें आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। देखो, नेचुरल वेजिटेशन में हमारी क्या चीज़ें आती हैं, प्लांट्स, फॉरेस्ट, ये सारे। एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को हाउ यू कैन यूज़ एंड हाउ यू कैन प्रोटेक्ट। नाउ सम चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। देखो, कुछ स्कूल के बच्चे एग्जीबिशन में जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स की बनी हुई थी, जो हाथ से बुनी हुई चीज़ें होती हैं, उस एग्जीबिशन में गए। सो आर्टिकल्स इन देयर एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और उस एग्जीबिशन में इतने आर्टिकल्स आए हुए थे जो पूरे कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से आए हुए थे। Now Mona, one of the girl, picked up a bag and exclaimed. अब मोना ने एक बैग उठाया, ठीक है, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल हैंड बैग, और उसने क्या बोला कि ये बहुत सुंदर हैंड बैग है। अब येस, इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, द टीचर सेट। अब टीचर ने क्या बोला कि ये जूट से बना हुआ है। डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड द चेयर्स। अब टीचर ने क्या बोला कि क्या तुमने वो सारी चीज़ें देखी हैं, बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स। दीज ऑल आर मेड अप ऑफ केन्स एंड द बैम्बूज। ये किससे बनी हुई हैं सारी चेयर्स, लैम्प शेड्स एंड बास्केट्स, कोन्स हैं, केन्स एंड बैम्बू से। अब इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया, देखो ये सबसे ज़्यादा ह्यूमिड रीजन्स हैं। बैम्बू ग्रोज इन प्लांटी, वहाँ पे बैम्बूज बहुत ग्रो होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैम्बू सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रोन होते हैं, दैट इज़ इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। Now Jessie was excited to see a silk scarf. अब उसमें से एक और थी जेसी, जिसने एक सिल्क स्कार्फ देखा। See this beautiful scarf. The teacher explained the silk is obtained from. अब देखो, हमें सिल्क किससे मिलती है, सिल्क वॉर्म से। और सिल्क वॉर्म कहाँ पे होती है, दैट इज़ ऑन द मलबरी ट्रीज। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब बच्चों को ये समझ आ गया उस एग्जीबिशन से कि प्लांट्स हमें कितनी चीज़ें देता है जो हमारी डेली डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है। सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड द एटमॉस्फेयर। देखो, हमारी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, दैट इज़ लिथोस्फेयर। जैसे हम लिथोस्फेयर मीन्स रिलेटेड टू लैंड, हाइड्रोस्फेयर रिलेटेड टू वाटर, एटमॉस्फेयर रिलेटेड टू एयर। इन तीनों को कंसिस्ट करके हमारा बनता है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है, जिसमें लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। मतलब हम लोग जो लिविंग बींग्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। सो दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम, और इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम आप देखो सिंपल भी बोल सकते हो, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक मीन्स दैट नॉन लिविंग एंड बायोटिक मीन्स लिविंग। तो जब इन दोनों के आपस में एक इंटरडिपेंडेंसी हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड होते हैं सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो दे आर नोन एज इकोसिस्टम। सो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। अब वेजिटेशन भी और वाइल्ड लाइफ ये क्या है, हमारे भी ये भी क्या है, रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स से हमें टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स। प्लांट्स हमें क्या देता है, टिम्बर देता है, जिससे हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। एनिमल्स का ये शेल्टर है। हमें और क्या देता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। प्रोटेक्ट सॉइल, सॉइल भी प्रोटेक्ट करता है, एसेंशियल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। देखो, ये सारे के सारे यूजेज हैं आपकी प्लांट्स। गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज़। तो ये सारे क्या है, इसके यूजेज हैं हमारे प्लांट्स के। सो देयर आर इनएबल यूजेज ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। देखो, यहाँ हमारे क्या बहुत ज़्यादा, जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने प्लांट्स के यूजेज हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, अब वाइल्ड लाइफ में क्या है, दैट इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ऑल द इक्वेटिक लाइफ। इक्वेटिक मीन्स जो पानी के अंदर रहने वाले। सो दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। ये हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, वूल देते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बी, इंसेक्ट्स में हमारे जो बी है हमें क्या देता है, हनी देता है। हनी मीन्स शहद, दैट इज़ हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। और हनी जो बी है वो हमारी पॉलिनेशन में भी काम यूज़ होता है। जैसे देखो, पॉलिनेशन है, जैसे हम साइंस में पढ़ते थे कि फ्लावर्स की पॉलिनेशन होती है, दैट इज़ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो बीज हेल्प करते हैं फ्लावर्स की पॉलिनेशन में, एंड हेल्प एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज अ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। और ये डिकम्पोजर्स का भी रोल प्ले करता है। सो द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स। देखो, बर्ड्स
इंसेक्ट्स पे फीड होते हैं एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स एज वेल। जितने भी डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो उसको इन्वायरमेंट से क्लीन करना ये डिकम्पोजर्स का काम होता है। लाइक वल्चर भी क्या करता है, डेड लाइफ स्टॉक इज अ स्क्वेंजर, वो डेड पूरा खाएगा उसको, ठीक है, और क्लीन कर देता है एंड कंसिडर्ड एज अ वाइटल क्लीनिजर ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर डिकम्पोजर्स जो सारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल आर इंटेग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो ये भी क्या है, एक तरह से बैलेंस करके रखते हैं हमारे इकोसिस्टम को। Now distribution of natural vegetation. Growth of vegetation depends primarily on the temperature and the moisture. देखो हम ये भी देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये कहाँ ज़्यादा ग्रो करेंगे, जहाँ अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड मॉइस्चर सुटेबल होगा। मेजर वेजिटेशंस आर ग्रुप्ड एज अ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड द टुंड्रा। नाउ इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज आर थ्राइव। अब देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आप वहाँ क्या देखते हो कि वहाँ बहुत जल्दी ट्रीज है ग्रो कर जाते हैं। तो फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद द एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। तो जहाँ पे ज़्यादा अबंडेंट मीन्स ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी होगी, वहाँ पे क्या होएगा, फॉरेस्ट जल्दी कवर अप हो जाता है। सो एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज, जैसे जैसे पानी कम मिलेगा, साइज ऑफ ट्रीज और द डेंसिटी रिड्यूसेस। जो साइज ऑफ ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ के साइज़ छोटे हो जाएंगे और उनकी जो पॉपुलेशन है, डेंसिटी है जो उनकी, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। छोटे छोटे पेड़ और जो ग्रासेस हैं वो उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, न ज़्यादा न कम। फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई एरियाज। देखो आप डेजर्ट एरियाज वगैरह में जाते हो जहाँ पे क्या है, सारे थॉर्न्स वाले पौधे मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, तो ये ज़्यादा वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, लाइक यू कैन से राजस्थान वगैरह। सो इन सच एरियाज प्लांट्स हैव अ डीप रूट्स एंड द लीव्स विद अ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस। उन प्लांट्स के एक डीप रूट्स होते हैं, ठीक है, और लीव्स होते हैं जिनमें ऊपर ऊपर थॉर्न्स होते हैं, कंडे जिसको आप बोलते हो, एंड वैक्सी सरफेस होता है। और उसका एक इस तरह का सरफेस होता है जिससे क्या होता है कि मॉइस्चर को वो रिड्यूस करता रहता है, लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेज एंड द लिचन्स। अब जो टुंड्रा वेजिटेशन है, जो ज़्यादा कोल्ड एरियाज हैं, दैट इज कंसिस्ट ऑफ मॉसेज एंड लिचन्स। Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large area of forest have been cleared to grow crops. देखो हम आजकल क्या पढ़ रहे हैं कि जैसे जगह जगह पे लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, तो इसका मेन कारण क्या है कि फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं। तो अब क्या है कि हम पीछे देखें तो 2 centuries बैक की बात करें तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं ताकि क्रॉप्स ग्रो हो सकें। सो फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। तो पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। तो हमें कुछ ना कुछ अर्जेंट ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ताकि हमें ये रिसोर्स को प्रोटेक्ट करके रखना है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ। फॉरेस्ट हमारी क्या है, एक तरह से वेल्थ है, उसकी वैल्यू है एक तरह से। प्लांट्स गिव शेल्टर। अब देखो फॉरेस्ट में क्या है, किसका शेल्टर है, ये एनिमल्स का है, और ये क्या करते हैं, मेंटेन द इकोसिस्टम। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। अगर क्लाइमेट चेंज होगा या हम लोग इनको डिस्टर्ब करेंगे तो इनका जो नेचुरल हैबिटेट है, बर्ड्स का, एनिमल्स का, वो क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। सो मैनी स्पीशीज़ हैव मोर वनरेबल और इंडेंजर्ड। उससे क्या होएगा, जो हमारे स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे एक तरह से, एंड इट्स वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। सो डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये सारे ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स हैं जो इन रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं। So one of the major concern of poaching which result in sharp decline in the number of particular species. So animals are poached for collection and illegal trade. देखो animals की hunting होती है किस चीज़ के लिए, ट्रेडिंग के लिए, जैसे उनके स्किन्स, नेल्स, टीथ्स, ये सब बेचे जाते हैं, फैदर्स। सो सम ऑफ दीज एनिमल्स आर, इनमें से कौन कौन से हैं, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, रेनोसेरस, ये सारे एनिमल्स की हंटिंग करके उनके पार्ट्स को बेचा जाता है। लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड द पीकॉक, दिस कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। तो इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करके रखना है। नेशनल पार्क्स बनाए जाएँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स मेड अप टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। सो कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स। क्रीक्स क्या होते हैं, हमारे स्मॉल रिवर, लेक्स, वेटलैंड्स, नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। तो कहते हैं हमें इनको भी बचा के रखना है, लेक्स को, वेटलैंड्स को, हमारे स्मॉल छोटे छोटे रिवर्स को, ताकि ये भी क्या है, हमारे एक रिसोर्स हैं।
देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इन द रिलेटिवली नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड। कहता हमने इन्वायरमेंट को हमें बैलेंस करके रखना है ताकि जो हमारे जो ये स्पीशीज़ हैं वो डिस्टर्ब ना हो सकें किसी भी एक्टिविटीज़, चाहे नेचुरल फैक्टर्स हो चाहे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो। But human activities in several parts of the world have disturbed the natural habitat of many species. देखो हम लोग जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम लोग पेड़ काट रहे हैं, हमें लैंड चाहिए क्रॉप्स के लिए ग्रो करने के लिए, या हमें बिल्डिंग्स बनानी है, तो हमने इंडस्ट्रीज़ बनानी है, तो हम इस नेचुरल हैबिटेट को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं. ड्यू टू indiscriminate killings, several birds and animals have either become extinct or are in the verge of extinction. तो कहता है अगर इस तरह इनकी किलिंग करते जाएंगे, बर्ड्स एनिमल्स की, इनके हैबिटेट से इनको हटाते जाएंगे, तो धीरे धीरे ये क्या होंगे, या तो एक्सटिंक्ट होने शुरू हो जाएंगे या वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे कि ये एक तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे. सो अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इनकी स्पीशीज़ बचेंगी नहीं, एक्सटिंक्ट मतलब होता है कि इनकी स्पीशीज़ बचेंगी नहीं. सो अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव जिसको आप बोलते हैं वन महोत्सव, शुड बी इंकरेज्ड. School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species. School children को bird watch मतलब bird वहाँ पे वो दिखाया जाए, नेचर कैंप्स दिखाए जाएँ और उनको उनकी इंपॉर्टेंस बताई जाए कि हमारी जो स्पीशीज़ हैं ये कितने अलग अलग तरह के हैं, ताकि वो भी इनको पहचान सकें, उनकी इंपॉर्टेंस को जान सकें. सो मैनी कंट्रीज़ हैव पास द लॉज अगेंस्ट द ट्रेड. अब कई कंट्रीज़ ने तो लॉ पास कर दिया है तो कोई भी बर्ड्स एंड एनिमल्स को किल नहीं करेगा. इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द पीकॉक्स इज़ इलीगल. इंडिया में भी ये सब कुछ लीगल हो गया. एंड इंटरनेशनल convention sites had been established that list several species of animals and bird in which trade is prohibited. अब international convention देखो sites क्या होती हैं, that is convention on international trade in endangered species of wild flora and fauna. Fauna क्या है, that is related to animals and flora is related to प्लांट किंगडम. अब endangered species जो ख़त्म होने वाले हैं, जो स्पीशीज़ को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बनाए जा रहे हैं कि जो इनका ट्रेड है, इनको जो बेच के चीज़ें बनाई जाती थी, दैट इज़ टू बी प्रोहिबिटेड. सो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न. इनको बचा के रखना, इनको प्रोटेक्ट के करना हमारी हर एक सिटीज़न की वर्ल्ड में एक एथिकल ड्यूटी है. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. देखो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करो और लाइक का बटन जरूर दबाएँ. थैंक यू.